करनी सेना पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर आज यादव समाज ने राज्यपाल के प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि आज राजधानी भोपाल में राजभवन पहुंचकर यादव समाज ने राज्यपाल के प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा और उन्होंने बताया कि उन्होंने राज्यपाल को न्याय के लिए गुहार लगाई। करनी सेना के लोगों को सरकार करे गिरफ्तार, उनकी ऐसी मांग है। बता दें कि यादव समाज के पदाधिकारी ने कहा कि छतरपुर में करनी सेना के लोगों ने यादव समाज को लेकर की थी अमर्यादित टिप्पणी और उनकी मांग है कि उनकी और उनके पूरे यादव समाज की मांग है कि करनी सेना के खिलाफ कार्रवाई करें, वरना वो करनी सेना के खिलाफ सड़क पर भी उतरेंगे। इस बात की उन्होंने चेतावनी दी। बता दें कि आज शुक्रवार को यादव समाज के प्रतिनिधि लोग राजभवन पहुंचे और राज्यपाल के प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा और मांग की कि करनी सेना के लोगों को गिरफ्तार किया जाए और उनके द्वारा जो इस यादव समाज पर जो टिप्पणी की गई थी इस पर कार्रवाई की जाए। बता दें कि उन्होंने मांग की है कि छतरपुर में जिस तरह यादव समाज को लेकर करनी सेना के लोगों ने अमर्यादित टिप्पणी की, इस पर कार्रवाई हो और यही उनकी मांग है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो करनी सेना के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे और प्रदर्शन भी करेंगे। इस बात की चेतावनी भी उन्होंने दी। आज आदरणीय महामहिम जी को करनी सेना ने जिस तरीके से यादव समाज के खिलाफ अवैध गाली गलौज करके नारे लगाए, उसके लेके हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है और पुनः मांग की है कि मध्य प्रदेश में नहीं पूरे भारत में अगर करनी समाज इस तरीके से किसी समाज को टारगेट बना के नारे के रूप में अगर इस तरीके की गाली गलौज करते तो बड़ा निंदनीय है। तो उसकी मांग को लेकर उस पर प्रतिबंध लगाया जाए और उसकी यहाँ से मान्यता ख़त्म की जाए उसकी। और आगे भी हम लोग मध्य प्रदेश में पूरे प्रदेशों में ज्ञापन के तौर पे समाज हमारी काम कर रही है, समाज हमारी जो है लोगों को अपील कर रही है, सरकार से मांग कर रही है कि जिन लोगों ने गाली गलौज के नारे लगाए उनको तत्काल कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजा जाए। और अगर इनको जेल नहीं भेजते हैं तो मध्य प्रदेश में यादव समाज नहीं पूरे भारत में जाना पहचाना एक समाज है, उसके खिलाफ व्यक्तिगत जातिगत रूप से गालियाँ बकना, इसको लेके हम लोगों ने विरोध की उनका करा है। और अगर ये नहीं इस तरीके से इस पर रोक लगाई तो हम ये जानते हैं कि मध्य प्रदेश में नहीं पूरे भारत में इस मुद्दे को तेज़ी से हम लोग उठाएंगे और जल्द से जल्द एक बैठक करके और आज मैं नरोत्तम मिश्रा जी से मिलने का प्रयास करेंगे। अगर नरोत्तम मिश्रा जी मिलते तो उनसे गृह मंत्री जी से ही बात करेंगे कि ऐसे लोगों को जो जातिगत गालियाँ देते हैं ऐसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाया जाए और उनको तत्काल कार्रवाई कर जेल भेजा जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रतिदिन पौधारोपण संकल्प के क्रम में स्मार्ट सिटी पार्क में रोपा कदम्ब का पौधा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज शुक्रवार सुबह शहर के स्मार्ट सिटी पार्क में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और भाजपा जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी के साथ कदम्ब का पौधा रोपा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रतिदिन पौधारोपण करते हैं और इसी क्रम में आज उन्होंने शुक्रवार सुबह कदम्ब का पौधा लगाया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंत्रालय में गुरुवार शाम कहा कि एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के उपयोग में मध्य प्रदेश देश में अग्रणी है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक परियोजनाओं में ऋण की उपलब्धता प्रदेश को हुई है। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है। किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि योजना और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में मध्य प्रदेश अच्छा कार्य कर रहा है। मध्य प्रदेश किसानों के जीवन स्तर के उन्नयन के कार्य में अग्रणी है। श्री तोमर ने कहा कि भारत सरकार डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन प्रारंभ कर रही है। इस मिशन के माध्यम से किसान के साथ मिलकर ऐसे कार्यकलाप होंगे जिसमें फसल कटाई, बुवाई, फसल बीमा, मुआवजा, भूमि का रकबा, नामांतरण आदि के कार्य पारदर्शी हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत 10,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव राज्यों से प्राप्त हो चुके हैं और इसमें से 5,000 करोड़ के प्रस्ताव बैंकों द्वारा स्वीकृत हुए हैं। मध्य प्रदेश द्वारा इसमें सार्वजनिक परियोजनाएं 1,000 करोड़ रुपए की भागीदारी के साथ की गई है, जो सराहनीय है। हम 83% लोगों के टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त कर कोरोना से प्रदेश को सुरक्षित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सीएम निवास से शुक्रवार सुबह
जिला, विकास खंड, वार्ड एवं ग्राम स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स के साथियों से प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की गरिमामय में वीसी के माध्यम से विचार साझा किए। मुख्यमंत्री ने कहा, टीकाकरण के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने देश में अपनी जन भागीदारी के मॉडल से इतिहास रच दिया है। जब समाज, प्रतिनिधि, धर्मगुरु और सभी नागरिक जुड़ते हैं तो उस अभियान का परिणाम सदैव श्रेष्ठ होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 83% लोगों के टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त कर कोरोना से प्रदेश को सुरक्षित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये आप सबकी सहभागिता और प्रयासों के कारण ही संभव हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 27 सितंबर तक प्रथम डोज सबको लग जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में 85 लाख लोग वैक्सीन की प्रथम डोज नहीं लगवा सके हैं। 27 सितंबर तक हमें इन सभी लोगों को ढूंढ कर टीका लगवाना है। सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी वैक्सीनेशन के लिए अपील करें। यह प्रसन्नता की बात है कि प्रदेश की राजधानी भोपाल में 100% लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। यह बात चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने आज मीडिया से चर्चा करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि भोपाल में 19,40,000 लोगों को पहला डोज लगाया गया है। भोपाल की जनता को बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सभी के सहयोग से हम इस लक्ष्य को हासिल कर पाए हैं। उन्होंने कहा कि हेल्थ वर्कर, वैक्सीनेट करने वाले सभी हेल्थ वर्कर की मेहनत, डॉक्टरों की मेहनत से ही इस लक्ष्य को हम हासिल कर पाए और अब राजधानी भोपाल भी 100% लोगों को कोरोना की पहली डोज देने वाला जिला बन चुका है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी धन्यवाद देता हूँ। यह बात भी उन्होंने कही, जिसमें उन्होंने कहा कि इनके कुशल नेतृत्व की वजह से ही हमने इस लक्ष्य को हासिल किया है और खासकर उन्होंने केंद्र सरकार को धन्यवाद कहा कि जब राज्य सरकार ने वैक्सीन मांगी तब तक केंद्र सरकार ने निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराई। उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले जिले की जनता, राजधानी भोपाल की जनता को धन्यवाद देता हूँ कि वो बढ़ चढ़कर आगे आए और उन्होंने कोरोना वैक्सीन लगाई। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक हमने 9 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन की सेकंड डोज भी लग चुकी है और जो बाकी है उन्हें भी जल्द से जल्द लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लगातार कार्य किया जा रहा है और जल्द ही नवंबर में एक और वैक्सीनेशन महाअभियान शुरू कर सेकेंड डोज के लक्ष्य को और आगे गति देते हुए हासिल किया जाएगा। कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल भी अब पहले डोज कोरोना वैक्सीन के मामले में 100% वैक्सीनेटेड हो गया है। भोपाल में लगभग 19,40,000 लोगों को हमने वैक्सीन का पहला डोज लगाया है और जो उपस्थित और हमारे हितग्राही हैं जो कि यहाँ निवास करते हैं वो 100% वैक्सीनेट हो गए हैं। ये हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है। मैं भोपाल की जनता को बहुत बधाई देता हूँ कि उनके सहयोग से इस टारगेट को हम अचीव कर पाए हैं। मैं सभी हेल्थ वर्कर को, वैक्सीनेटर को भी बहुत बधाई देता हूँ। मैं बधाई देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को कि उनके कुशल रणनीति के कारण हम भोपाल को भी 100% वैक्सीनेट कर पाए हैं पहले डोज के मामले में। और सबसे महत्वपूर्ण, हम इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमने जितनी वैक्सीन मांगी उतनी केंद्र सरकार के द्वारा हमें उपलब्ध कराई। ये एक बड़ा अचीवमेंट है और भोपाल अब पहले डोज के मामले में जो हमारे हितग्राही भोपाल में उपस्थित हैं उनको हमने 100% वैक्सीन लगाई है। सेकेंड डोज भी हमने लगभग 9,51,000 लोगों को लगा दिया है। सेकेंड डोज भी हम तेज़ी से अब लगा रहे हैं और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि सितंबर के महीने में हम पूरा मध्य प्रदेश में पहला डोज लगा देंगे। 27 सितंबर को महा वैक्सीनेशन अभियान का आयोजन किया जा रहा है। वो जिले जहां अभी 100% वैक्सीन नहीं लगी है पहला डोज, उनको हम कोशिश करेंगे कि 27 तारीख को पूरी तरह से वो वैक्सीनेट हो जाए,
दिसंबर के महीने में पूरे प्रदेश को वैक्सीनेट